lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन और राज्य में बीजेपी की नई सरकार बनने पर अपनी आस्था रखते हुए सिंडिकेट राज के खिलाफ अब सड़कों पर उतरे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात ईसीएल के ई ऑक्शन उपभोक्ता और डीओ व्यापारी। पिछले 6 वर्षों से ईसीएल के वैध डीओ कोल ट्रेडर्स सिंडिकेट की भेंट चढ़ता आ रहा है। ईसीएल के सोनपुर बाजारी, पांडेश्वर, केंदा, कुनुस्तुड़िया, श्रीपुर, काजोड़ा एरिया के सभी कोलियरियों में सिंडिकेट राज से डीओ कोयला धारक परेशान थे, परंतु अब यह डीओ कोयला व्यापारी रंगदारी टैक्स के खिलाफ खुलकर प्रतिवाद करते दिख रहे हैं। सिंडिकेट राज को खत्म करने की राह पर कोल ट्रेडर्स यूनियन लामबंद होकर अपनी निर्णायक लड़ाई के लिए कमर कस ली है। कोल ट्रेडर्स यूनियन के बैनर तले लगभग 100 से अधिक ईसीएल के डीओ उपभोक्ता एक छत के नीचे आकर सिंडिकेट के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है। आखिरकार लगभग 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आसनसोल शहर के बस्तीन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में रविवार से नित्य पूजा शुरू हो गई। रविवार को आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी के पहल पर दुर्गा मंदिर में नित्य पूजा शुरू हुई। वर्षों से बंद पड़े दुर्गा मंदिर में फिर से नित्य पूजा शुरू होते ही यहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में भक्त दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी खुद नित्य पूजा में शामिल हुए और पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। दुर्गा मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था और बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन और पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में रविवार को आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के निवासी और बीजेपी कार्यकर्ता सोमू भंडारी ने अपनी एक अनूठी मन्नत पूरी की। उन्होंने घर से आसनसोल के प्रसिद्ध मां घाघर बुढ़ी मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा की और घाघर बुढ़ी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से मां घाघर बुढ़ी की पूजा अर्चना की। सोमू भंडारी की इस कठिन श्रद्धा को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পরিচালিত সাইকেল স্ট্যান্ডে এক মদ্যপ যুবকের তাণ্ডবে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। অভিযোগ, ঝন্টু ধারা নামে ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই স্ট্যান্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্য মহিলাদের হুমকি দিচ্ছিল। রবিবার পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ধারালো ছুরি হাতে স্ট্যান্ডে এসে মহিলাদের ভয় দেখাতে শুরু করে ঝন্টু ধারা। এমনকি কয়েকজন মহিলার গলায় ছুরি ঠেকিয়েও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এদিন এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রত্যেকবারের মতো এবারেও রবিবার জামুরিয়ার কাটাগড়িয়া মোড়ে অবস্থিত বাজরিয়া বৃদ্ধ সেবা সদনে মুরলীধর গিনি দেবী বাজরিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং হনুমান চল্লিশা সংঘের পরিচালনায় গণবিবাহের আয়োজন করা হয়। এখনো পর্যন্ত এই সংগঠনের পক্ষ থেকে 566 জোড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানালেন সংগঠনের কর্ণধার ওম প্রকাশ বাজরিয়া। এদিন 8 জোড়া নবদম্পতির বিবাহ সম্পন্ন হয়। এদিন বৃদ্ধ সেবা সদনের রামসীতা মন্দিরে নবদম্পতিদের মালা বদল করার পর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে নবদম্পতিদের খাট, বিছানা, আলমারি, সাইকেল, টেবিল ফ্যান সহ বিভিন্ন জিনিস দান সামগ্রী রূপে দেওয়া হয় এবং এই উপলক্ষে একটি ভুরি ভোজেরও আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে কলকাতা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামুরিয়ার नवनिर्वाचित विधायक बिजन मुखर्जी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अग्निमित्रा पाल भवानीपुर के नकुलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली अग्निमित्रा पाल को
इस बार बीजेपी की नई सरकार में मंत्री बनाया गया है। शनिवार को ही उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद वे सीधे भवानीपुर स्थित नकुलेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अग्निमित्रा पाल ने नई सरकार में मंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन अब तक उन्हें मंत्रालय आवंटित नहीं किया गया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्हें बीजेपी की नई सरकार में कोई बेहद महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जा सकता है। नकुलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची अग्निमित्रा पाल का यहाँ मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। 9 মে অর্থাৎ শনিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন এক সরকারি টেন্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৈঠক করেন মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার নগরপাল সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে। এই বৈঠকের পর রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল ঘটেছে। জানা গেছে নিজের মতো করে রাজ্য প্রশাসনকে সাজিয়ে তুলতে চাইছে বিজেপি সরকার। এদিন সরকারের তরফে দুটি আলাদা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে রয়েছেন 16 জন WBCS অফিসার। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে এদের কাউকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিবের মতো পদ। পাশাপাশি 46 জনকে পাঠানো হয়েছে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরে। সব মিলিয়ে মোট 62 জন WBCS আধিকারিককে রদবদল করা হলো। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.